अब की बार लहसुन की फसल में किसान अंधाधुंध तरीके से खर्च कर रहा है। उनको जो भी कुछ चीज़ें पकड़ा दी जाती, थमा दी जाती है, वो बाजार में जाता है, भर भर के थैले लाता है, अपने खेत के अंदर उड़ेल देता है। उसको नहीं पता उनके कुछ रिजल्ट मिल भी रहे हैं, नहीं भी मिल रहे हैं, उनके कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात चल रही, अब की बार मेरा लहसुन है ना दूसरे किसान से तगड़ा होना चाहिए और मेरा लहसुन बाजार में सबसे पहले पहुंचना चाहिए। क्योंकि भैया बाजार भावी लहसुन के 2 सालों से ऐसे ही चल रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे पास लगातार हमारे चैनल पर कमेंट और जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमारे किसान जुड़े हुए हैं उनका व्हाट्सएप लगातार हमारे पास एक ही बात के ऊपर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं कि भैया लहसुन की फसल में पीलापन है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, वो चल नहीं रहा है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा खर्च करने के बावजूद भी अगर आपकी फसल अच्छे से चल नहीं रही, उसका पीलापन जा नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जरूर कुछ ना कुछ भूल कर रहे हो। या फिर आपको लहसुन फसल के अंदर जो आया हुआ पीलापन है ना, उसको आप डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे हो। आपको पता ही नहीं है वो पीलापन आखिर आया क्यों है। आप बगैर कोई सोचे समझे यूं ही बस अंधाधुंध तरीके से खर्च करते जा रहे हो, उनका कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो इन सभी बातों को देखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, आपको बताऊंगा जो इस टाइम के ऊपर पीलापन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, और अभी इस साल के अंदर लहसुन फसल में किन टेक्निकल का सबसे अच्छे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास हजारों किसान हैं, वो सीधे हमसे जुड़े हुए हैं। उनके खेतों में हमने जो भी कुछ डलवाया तो उनके जो भी रिजल्ट है ना वो हमारे पास है कि किस चीज के ज्यादा रिजल्ट अब की बार देखने को मिल रहा है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इस टाइम के ऊपर जो लहसुन फसल के अंदर आया हुआ पीलापन है, तो सबसे पहले तो अपन को समझना होगा ये पीलापन जो अभी इस टाइम के ऊपर आ रहा है ना वो क्यों आ रहा है। तो देखिए भैया, एक तो अब की बार जो मौसम है ना उसके अंदर जो टेम्परेचर वो दूसरी सालों की तुलना में अब की बार थोड़ा ज्यादा है, और ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से आपकी फसल है ना वो स्ट्रेस में है, थोड़ा तनाव की वजह से हमारी फसल है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं पकड़ पा रही है। दूसरा पीलापन आने का सबसे बड़ा कारण होता है, जैसे हमारी छोटी फसल होती है ना, जिन किसान भाइयों की फसल अभी लगभग 20 दिन, 30 दिन, 35 दिन की है, अगर आपने सिंचाई थोड़ी सी गीली कर दी या फिर आपका खेत गीला है और आपने हड़बड़ाहट में दोबारा से उसके अंदर सिंचाई कर दी बगैर कोई सोचे समझे, या फिर अब की बार जिन किसान भाइयों ने स्प्रिंकलर अपने खेतों के अंदर लगा रखे हैं तो वो स्प्रिंकलर है ना वो बार बार चलाते जा रहे हैं, तो उनके खेतों के अंदर जो पीलापन है ना, चाहे आप कुछ भी डाल लेना, खत्म नहीं होगा। जब तक आपके खेत से अच्छे से नमी खत्म नहीं होगी, जड़ों के अंदर से नमी खत्म नहीं होगी, तब तक जड़ें अच्छे से चल नहीं पाएगी। ज्यादा नमी की वजह से जड़ें है ना उनका दम घुट चुका है। दम घुटने से लहसुन की जड़ों के अंदर फंगस लग चुकी है, उसके अंदर कुछ ऐसे नेमाटोड वगैरह ना वो भी सक्रिय हो चुके हैं। तो इसका भी मैं आपको वन स्टॉप सोल्यूशन बताऊंगा। इससे अगला पीलापन आने का कारण है भैया रस चूसक कीट। अब रस चूसक कीट है ना, अगर आपके एरिया के अंदर मौसम अगर खराब है या फिर बादल आपको ऐसा लग रहा है कि यार बादल ऊपर दिखाई दे रहे, तो डेफिनेटली रस चूसक कीट है ना उनका प्रकोप बढ़ जाएगा। ये आप नोट कर लेना। जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर बादल आ चुके हैं, उसी दिन आप ये समझ लेना कि आपके लहसुन की फसल के अंदर रस चूसक कीट है, वो हमला करने वाले हैं और वो आपको पता भी नहीं चलेगा। बताऊंगा उसके अंदर भी आपको कौन सी स्प्रे करनी है। इसके अलावा अगला पीलापन आने का कारण और जो कम ग्रोथ हो रही है लहसुन की फसल, जो चल नहीं पा रही है काफी कुछ करने के बावजूद भी, उसमें सबसे बड़ा हमने देखा है कि भैया जिन खेतों में लगातार लहसुन की बुआई होती आ रही है ना, देखिए भाव की वजह से हमारे किसान भाई क्या कर रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा रकबा तो है नहीं देश के अंदर किसानों के पास, वो अपने उन्हीं खेतों के अंदर लगातार लहसुन लगा देते हैं जिसके अंदर वो पिछले 1-2 सालों से लगाते आ रहे हैं। तो उन खेतों की उर्वरा शक्ति है ना वो कम हो चुकी है। उन खेतों के अंदर ज़्यादा सिंचाई करने से बीमारियां जमीन के अंदर ज़्यादा पनप चुकी है। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिनकी वजह से अभी इस टाइम के ऊपर लहसुन की फसल के अंदर पीलापन आ रहा है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई, वो अच्छे से चल नहीं पा रही है। तो अब इनका मैं एक एक करके भैया निस्तारण बताता हूँ, इनका एक एक करके मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं जिन खेतों के अंदर ज़्यादा नमी है, जिन खेतों के अंदर हमने बगैर सोचे समझे सिंचाई कर दी थी, उन खेतों में हमें क्या करना है। तो भैया आपको उन खेतों के अंदर गुड़ाई कर देनी है, पानी को रोक देना है। छोटी अवस्था में आपकी फसल है, उनकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैली नहीं जमीन के अंदर की वो अच्छे से वो पानी को भी उठा सके और ज़मीन में पड़े हुए जो पोषक तत्व उनको भी उठा सके। ज़्यादा अगर आपने सिंचाई कर रखी होगी, ज़्यादा नमी होगी, तो आपने जो भी अपने खेत के अंदर खाद उर्वरक डाले हैं या खेत की जितनी भी ताकत है ना वो लीच डाउन हो रखी होगी, वो जड़ों से नीचे पहुंच चुकी होगी। तो आपको क्या करना है, उस ताकत को दोबारा से ऊपर लाने के लिए अपने खेत के अंदर तान देनी है। अपने खेत के अंदर आपको सिंचाई रोक के और उसकी जड़ों के आसपास में आपको गुड़ाई कर देनी है, ताकि डायरेक्ट सनलाइट की जो सूर्य का प्रकाश होता है ना उनकी जड़ों के अंदर चला जाए और उनकी जड़ें है ना दोबारा से एक्टिव हो जाए। वो अभी इस टाइम पर डीएक्टिव हो रखी है भैया, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, जिन किसान भाई को खेतों के अंदर इस टाइम के ऊपर स्प्रिंकलर
स्प्रिंकलर या पहले बार जिन लोगों ने स्प्रिंकलर अपने खेतों में लगाया, तो भैया देखिए स्प्रिंकलर के एक अनुभव बता देता हूँ मैं। ये हमारे पास बहुत काफ़ी वर्षों से स्प्रिंकलर चलते आ रहे हैं। मैं बताता हूँ, स्प्रिंकलर अगर आपको चलाना है अपने खेत के अंदर, अगर आप आज सिंचाई करने जा रहे हो तो भैया आज आप स्प्रिंकलर चला लीजिए जितना भी चलाना चाहता हो। ऐसा नहीं करना है कि भैया मैंने आज भी स्प्रिंकलर चला दिया 2-3 घंटे, कल फिर दोबारा 2-3 घंटे चलाऊं, परसों फिर 2-3 घंटे चलाऊं। तो जो स्प्रिंकलर की लाइन होगी ना एक सीध के अंदर, वहां पर आपकी फसल है ना पीली पड़ जाएगी। जमीन के अंदर ज़्यादा पानी गिरने से ना वहां पर ज़्यादा बीमारियां देखने को मिलेगी। अब भैया आपने गुड़ाई कर ली, अब सिंचाई करने जा रहे हो, तो सिंचाई के टाइम के ऊपर आपको कुछ खाद देना है। अगर आपकी लहसुन की फसल इस टाइम के ऊपर छोटी अवस्था में है, वो 20 दिन 30 दिन की अवस्था के अंदर है, आपने बेसल डोज के अंदर DAP है, सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटास है, इस तरह के खाद आप पहले ऑलरेडी दे चुके हो, बहुत अच्छी बात। इस टाइम के ऊपर आपको कुछ 2-3 और खाद देने होंगे जो आपकी फसल को एक्टिव कर देगी, जो आपकी फसल को एकदम तंदुरुस्त कर देगी, हेल्दी कर देगी। और जमीन के अंदर जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है ना, उनकी अगर आप इस टाइम पे पूर्ति करते हो तो आपकी फसल लास्ट टाइम तक भी भैया लस ग्रीन रहेगी। उसमें आपको क्या करना है, या तो आप यूरिया ले लीजिए 20 से 25 किलो पर बीघा के हिसाब से, जो पक्का वाला बीघा होता है, या फिर इसके अंदर आप अमोनियम सल्फेट अगर आपको मिल जाता है। अमोनियम सल्फेट सरदार कंपनी का आता है भैया। अमोनियम सल्फेट भी आजकल बाजार में बहुत तरह के बिक रहे हैं, मैंने देखा है। हमारे जो किसान हमसे सीधा जुड़े हैं वो दिखाते हैं भैया अमोनियम सल्फेट आपको डालना है, सरदार कंपनी का आता है, गुजरात फर्टिलाइजर का। वो बिल्कुल चीनी के से दाने होते हैं, इसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन पाया जाता है ना, वो ले लेना आपको लगभग 20 से 25 किलो पर बीघा के हिसाब से। जो 20 वाला बीघा होता है ना, उसके अंदर आपको लगभग 8 किलो बीघा के हिसाब से जिंक सल्फेट 21% वाला है वो मिलाना है। लगभग आपको 8 किलो ही मैग्नीशियम सल्फेट आता है वो मिला लेना है। लगभग 5 से 8 किलो आपको फेरस सल्फेट आता है वो मिला लेना है। ये 3-4 तो हुए खाद। इनके अंदर आपको अगर पहले से आप माइक्रोराइजा नहीं दे पाए हो तो भैया इसमें आप माइक्रोराइजा भी ले लीजिए। लगभग 3 किलो पर बीघा के हिसाब से माइक्रोराइजा अपन डालेंगे तो हमारी जो जड़ें डीएक्टिव है ना इस टाइम के ऊपर, बढ़िया कंपनी का अगर माइक्रोराइजा होगा तो जड़ एक्टिव हो जाएंगी और जड़ें हैं ना वो अच्छे से नीचे जमीन में चली जाएंगी। मतलब माइक्रोराइजा जड़ों को ज़्यादा फैलाने का अंदर काम करता है, दूरी तक फैलाने में। तो माइक्रोराइजा भी हो चुका है। अब इसके अंदर हमारी जमीन के अंदर कोई ऐसे इंसेक्ट हैं या फिर नेमाटोड वगैरह है ना, उनकी रोकथाम के लिए आपको क्लोरोपाइरिफॉस आधा लीटर पर बीघे के हिसाब से लेना, या फिर आप कारटाप ले लीजिए। मतलब 3 किलो कारटाप हाइड्रोक्लोराइड जो दानेदार इंसेक्टिसाइड आता है ना वो ले लीजिए। और साथ ही आप इसके अंदर या तो साफ पाउडर 500 ग्राम, या फिर आप इसके अंदर थाइफेनेट मिथाइल आता है वो 500 ग्राम, या कीटाजीन आती है ना वो 500 ml, इन सबको मिलाकर अपने खेत के अंदर बुरकाव करके ऊपर से आप सिंचाई कर दीजिए। ये काम कर लीजिए। अगर आपकी फसल इस टाइम के ऊपर भैया 50 दिन की 55-60 दिन की हो चुकी है, ये काम आप पहले कर चुके हो ऑलरेडी, और आपकी फसल है उसके अंदर अभी कंद बढ़ने वाले हैं और उसमें पीलापन आ रहा है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करें। तो उस अवस्था के अंदर भैया ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप पहले दे चुके हो, बहुत अच्छी बात। अभी आपको दोबारा से लेना है DAP। कम से कम आपको 25 से 30 किलो बीघे के हिसाब से DAP ले लेना है। DAP के अंदर या तो आप मिलाइए भैया 15 किलो यूरिया या मिलाइए 10 किलो अमोनियम सल्फेट। ये चीज़ मिला लो और दोबारा से आप एक बार फिर इसके अंदर आधा लीटर क्लोरोपाइरिफॉस है ना वो मिला लो। ये मिला के अपने खेत के अंदर छिटक कर ऊपर से आप सिंचाई कर दीजिए। और सिंचाई करने के बाद जैसे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जैसे आप अपने खेत के अंदर घुस सको, उस टाइम के ऊपर आपको उस खेत में जिस खेत के अंदर भी कंद बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं, 60 दिन से ऊपर आपकी फसल पहुंच चुकी है, उसमें आप लगभग 10 किलो पर बीघे के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट है ना वो भी डाल दीजिए। क्योंकि इस टाइम के ऊपर हमारी फसल में जो कंद है ना वो बन रहे हैं, कंद बनाने के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट बहुत बड़ा योगदान देता है, कैल्शियम भी डाल देना है। अब ये तो खाद की बात होगी। अब ऊपर से बात आती स्प्रे की। अगर आपके खेत के अंदर सब कुछ डालने के बावजूद भी पीलापन है तो भैया निश्चित तौर पर आपके खेत के अंदर रस चूसक कीटों का आतंक होगा, साथ ही उसके अंदर फंगस जनित बीमारियां ना वो ऊपर से लगी हुई होगी। तो अब ऊपर से स्प्रे करने के लिए अपन को कुछ 2-3 टेक्निकल लेने होंगे। देखिए ज्यादा अपन को ऐसा नहीं, स्प्रे में मैंने देखा है किसान भाइयों को कि वो इंसेक्टिसाइड भी ले रहे हैं, फंजीसाइड भी ले रहे हैं, साथ में NPK भी ले रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ले रहे हैं, और साथ में टॉनिक के नाम पर पता नहीं क्या क्या उनको मिल रहा है, क्या क्या वो लेके आ रहे हैं अपने खेत के अंदर डाल रहे हैं। तो भैया इनके कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जहां पर आप इतने महंगे महंगे इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड डाल रहे हो ना, इनमें अगर आप इस तरह के ये फर्टिलाइजर भी मिलाओगे और ये सब चीजें मिला के स्प्रे करोगे ना, तो निश्चित तौर पर आपकी फसल के ऊपर झटका लग सकता है। आपकी फसल में जहां आप सोच रहे हो यार इनके रिजल्ट हमें अच्छे मिलेंगे, बुरे भी मिल सकते हैं। बाकी कुल मिला के इनके जो रिजल्ट है ना वो तो आधे हो ही जाएंगे 100%। तो इसके अंदर आपको सावधानी रखनी है। आप जब स्प्रे करने जा रहे हो तो केवल आपको एक तो इंसेक्टिसाइड लेना है, फंजीसाइड लेना है, और अगर ज़्यादा ही आप कर रहे हो ना तो उसके अंदर थोड़ा बहुत आप कोई टॉनिक जो अभी मैं बताऊंगा आपको जिनके वास्तव में रिजल्ट मिलते हैं ना वो लेना। तो इंसेक्टिसाइड में इस टाइम के ऊपर आपको रस चूसक कीट और जो चबाने वाले कीट है ना दोनों तरह के कंट्रोल करने
पड़ेंगे। लहसुन फसल में शुरुआती चरण में इल्लियाँ भी आती है जिनका आपको पता नहीं होता है, बिल्कुल वो धीरे धीरे बिल्कुल छोटी होती है, वो पत्तियों को चट करती रहती, खाती रहती है। और दूसरे इस टाइम के ऊपर भैया थ्रिप्स भी आती है, व्हाइट फ्लाई भी आती है, और भी दूसरे कई तरह के रस चूसक कीट है ना, वो भी उनके अंदर लगे हुए होते हैं, वो उनके रस को चूसते रहते हैं और आपकी फसल धीरे धीरे पीली होती चली जाती है। और ऊपर से जब ओस आती है तो ओस से फसल के अंदर फंगस जनित बीमारियां लग जाती है। तो उनके अंदर आपको प्राइमरी स्टेज के अंदर एक तो जो पोल्ट्रीन आती है ना, जिसके अंदर आता है परफोनोफोस, वो ले लीजिए, या फिर आप अल्फामेथ्रिन आता है ना जो स्टॉप के नाम से आता है ना, वो लीजिए। उसके साथ इमामेक्टिन है ना, वो ले लीजिए। दोनों तरह के, अब जो पोल्ट्रीन या फिर जो अल्फामेथ्रिन बता रहा हूँ ना, ये तो रस चूसक कीट है ना, उनको ऊपर कंट्रोल करेगा। और जो इमामेक्टिन बेंजोएट है ना, वो आपकी फसल के अंदर लगी हुई जो इल्लियाँ है ना, इल्लियों को भी कंट्रोल करेगा और साथ ही आपकी फसल के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा। ये तो वे इंसेक्टिसाइड दो। अब इनके अंदर आपको लेना भैया 2 फंजीसाइड। अब फंजीसाइड के अंदर देख लीजिए, अगर आपकी फसल शुरुआती चरण में मतलब वो 30 दिन की 35 दिन की अवस्था के अंदर है, तो उस टाइम के ऊपर तो आपको लेना एक तो सिंजेंटा कंपनी का फोलियो गोल्ड आता है, वो ले लीजिए। और साथ ही इसके अंदर आप मिलाइए एंट्राकोल। या फिर आपकी फसल इस टाइम के ऊपर 60 दिन की अवस्था के अंदर पहुंच चुकी है, उसमें पीड़ापन या ऊपर से उसके अंदर फंगस जनित बीमारियां लगी हुई, तो उसमें थोड़ा हाईली टेक्निकल लीजिए। जैसे कि उसके अंदर एक तो विस्मा करके आता है एक पीआई कंपनी का, उसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं भैया, विशेषकर जो सेकेंडरी स्टेज के अंदर जो फंगस जनित बीमारियां आती है ना, ओस की वजह से या फिर झुलसा टाइप आता है ना, उनके ऊपर। या फिर इसके अंदर आप नेटिव ले सकते हो 50 से 70 ग्राम पर बीघे के हिसाब से, उसकी भी शानदार रिजल्ट है। इन दोनों के साथ ही आपको कॉन्टैक्ट फंजीसाइड भी मिलाना, जिसके अंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर किसी के आते हैं तो वो है भैया एंट्राकोल, जो वायर का आता है, जिसके अंदर प्रोपिनेब होता है। या फिर इसमें आप साफ पाउडर भी मिला सकते हो। इनके अंदर आप एक कोई टॉनिक ले लीजिए, या तो आप बायोविट आता है लिक्विड वाला, वो ले लीजिए, या फिर इसाबियोन आता है सिंजेंटा कंपनी का, वो ले लीजिए, ताकि आपकी फसल के अंदर जो आया हुआ स्ट्रेस है वो दूर हो जाए। पर्यावरण तनाव होता है ना इस टाइम पर, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो दूर हो जाए। तो भैया ये काम आप ये खाद डालिए, ये स्प्रे कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपकी लहसुन की फसल है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, केवल 5 दिन के अंदर एकदम लस ग्रीन हो जाएगी। पानी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखिए, इस टाइम के ऊपर ज़्यादा पानी दोगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। और आप ऊपर आसमान के ऊपर भी लगातार निगरानी रखिए, अगर बादल बन जाते तो निश्चित तौर पर अपनी फसल के अंदर आप स्प्रे भी कीजिए। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।